हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 1। और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन या तो फिर डेटा इन इकोनॉमिक्स। कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम कितनी तरीके से कोई भी डेटा को या इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, बिकॉज जब तक आप लोग की 11th और 12th खत्म नहीं हो जाती तब तक मैं आप लोग के लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखिए, आप सभी लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, जिसके बेसिस पे आप लोग को टाइम टू टाइम हर एक वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। और ये सारा जो स्टडी मटेरियल है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी इस ग्रुप में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन इकोनॉमिक्स। क्या देके रखा है यहाँ पे, इन इकोनॉमिक एनालिसिस और इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। कि जब भी इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं या इकोनॉमिक्स की जब हम स्टडी करते हैं तो कोई भी इंफॉर्मेशन को तीन तरीके से, देयर आर थ्री वेज, तीन तरीके से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। कौन से तीन तरीके? नंबर 1 इज डिस्क्रिप्टिव मैनर, कि कोई भी चीज की डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में हम उसको बता सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन को, बाय द वे ऑफ डेटा टेबल। और तीसरा है बाय द वे ऑफ ग्राफ और डायग्राम। डेटा टेबल के थ्रू भी इंफॉर्मेशन को हम लोग बता सकते हैं या तो फिर बाय द वे ऑफ डायग्राम और ग्राफ। तो ये कैसे हम लोग बता सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन को इन तीनों तरीके से, तो वो आज मैं आपको बहुत ही डिटेल में इसके बारे में समझाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव मैनर। तो देखो डिस्क्रिप्टिव मैनर यानी क्या होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना एक स्टेटमेंट देके रखा है जहां पे बताया है रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड। प्राइस और डिमांड के बीच की रिलेशनशिप बताई है। क्या देके रखा है? व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, जब भी कोई भी चीज सस्ती हो जाती है, मतलब उसकी प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो क्या होगा? इट्स डिमांड एक्सपांड। हम लोग उसकी ज्यादा डिमांड करेंगे जब कोई चीज सस्ती हो जाएगी तो। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, चैप्टर नंबर 3 में है ये। ठीक है, जब कोई भी चीज की प्राइस कम हो जाती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, एक्सपांड हो जाती है, बढ़ जाती है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब होता है इसका अपोजिट। ठीक है, इसका अपोजिट क्या होगा कि अगर कोई चीज की प्राइस बढ़ जाएगी तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाले वीडियो के अंदर ना मैं इसके बारे में बताऊंगा कि प्राइस कम हो जाने से कैसे डिमांड बढ़ती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना वो आप लोग पहले समझ लो कि ये एक चीज है, ये एक जो प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं अपने इसको। तो इसको मैंने सबसे पहले किस फॉर्म में बताया? डिस्क्रिप्टिव मैनर में। ये जो लिखा हुआ है ना इसको डिस्क्रिप्टिव मैनर कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव मैनर के अलावा और हम लोग कौन से तरीके से इसी चीज को प्रेजेंट कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं बाय द वे ऑफ डेटा टेबल। डेटा टेबल मतलब यहां पे आप लोग ये टेबल देख रहे होंगे ना, इसको डेटा टेबल कहा जाता है। ठीक है, क्या देके रखा है इसके अंदर? तो देखो मैं आपको सीधा टेबल ही समझा देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे प्राइस ऑफ अ कमोडिटी है। ठीक है, एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस देके रखी है। चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, चॉकलेट। ठीक है, चॉकलेट की प्राइस दी है और कोई भी एक इंडिविजुअल है जो उस चॉकलेट की डिमांड कर रहा है। देखो चॉकलेट की प्राइस कितनी थी पहले? 20 रुपए। उसकी डिमांड कितनी थी? 20 यूनिट, मतलब 20 रुपए भाव था, वो कितना खरीदता था? 20 चॉकलेट खरीदता था। अब जैसे चॉकलेट की प्राइस कम होकर कितनी हो गई? 15 रुपए, तो उसने कितनी चॉकलेट खरीदी? 40। और सस्ती हो गई चॉकलेट 10 रुपए की, तो उसने कितनी चॉकलेट को खरीदी? तो उसने 60 चॉकलेट को खरीदा। और जब प्राइस हो गई 5 रुपए तो उसने कितनी चॉकलेट्स खरीदी? 80 चॉकलेट खरीदी। तो हमको यहाँ पे क्या समझ आ रहा है ये टेबल को देख करके, कि जैसे जैसे प्राइस जो है, ठीक है, चॉकलेट की प्राइस जैसे जैसे कम हो रही है, वो जो इंडिविजुअल है ना वो उसकी डिमांड को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। ये चीज हमको समझ में आ गई ना ये टेबल को देख करके। तो यही क्या बोलते हैं, यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की है, बट किस फॉर्म में की है? टेबल के फॉर्म में की है। देखो यहाँ पे भी यही था पर ये डिस्क्रिप्शन में था, और यहाँ पे भी यही दिया था, प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ रही थी। और ये टेबल में भी क्या देके रखा है कि प्राइस कम होने पे डिमांड जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे बाजू में क्या देके रखा है देख लेते हैं। This can be shown merely by presenting a data table showing a consumer's willingness. Yes, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कोई कंज्यूमर है या कोई इंडिविजुअल है, उसकी विलिंगनेस कि अलग अलग प्राइस पे वो कितनी डिमांड कर रहा है, अलग अलग प्राइस पे वो अलग अलग डिमांड कर रहा है, उसके बारे में बताया हुआ है। और ये टेबल भी क्या रिप्रेजेंट करता है कि जब प्राइस जो है वो कम होगी तो उसकी डिमांड एक्सपांड होगी, प्राइस कम होगी डिमांड एक्सपांड होगी। जो कि हमने देख लिया, प्राइस जैसे जैसे कम हो रही है डिमांड क्या होती जा रही है? बढ़ती चली जा रही है। बोलो क्लियर हुआ? तो एक ही तरह की इंफॉर्मेशन को हमने दो तरीके से प्रेजेंट किया, एक तो बाय द वे ऑफ डिस्क्रिप्शन और दूसरा बाय वे ऑफ डेटा टेबल। बोलो क्लियर हो गया ना अच्छे से? चलो अब मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूं और वो है बाय द वे ऑफ
ग्राफ और डायग्राम। एक ग्राफ और डायग्राम के थ्रू भी सेम डेटा को मैं प्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है। अब इसको समझाने से पहले मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूं। अगर आप लोग 11th कॉमर्स में और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे हम लोग लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करते हैं, रेगुलर टेस्ट लेते हैं और 24/7 डाउट सॉल्यूशन होता है। और जो लाइव लेक्चर है ना वो मंडे टू सैटरडे हर रोज हम लोग लेते हैं। आप सभी लोग उसमें ज्वाइन हो सकते हो और एज वेल एज आप लोग रिकॉर्डेड वीडियोस भी जो है वो देख सकते हो, ठीक है। और इसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है, जहां पे आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, अकाउंट्स, टैक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन कर लो। और अगर आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो यूजीटी नाम से प्ले स्टोर पे है, और अगर आपके पास आईफोन है तो माई इंस्टीट्यूट नाम है ऐप स्टोर के ऊपर, ठीक है। रेड कलर का लोगो होगा जिसमें कैप होगी, ठीक है। चलो, और अगर आप लोग हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो 7202012221, ठीक है, जहां पे आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो सॉल्व की जाएगी। डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग वापस बाय द वे ऑफ ग्राफ और डायग्राम। तो इसमें क्या देके रखा है, तो ये थियरी बाद में हम लोग पढ़ते हैं, पहले हम लोग ये डायग्राम बना लेते हैं। अब ये डायग्राम किस बेसिस पे बनेगा, वो बनेगा ये वाले डेटा टेबल के बेसिस पे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या देके रखा है, प्राइस दी है, यहाँ पे देके रखा है डिमांड। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो डिमांड हमेशा याद रखना एक्स एक्सिस पे आती है। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। अब देखो एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या प्रेजेंट करेंगे, हम लोग प्रेजेंट करेंगे डिमांड ऑफ द कमोडिटी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था चॉकलेट का, तो उसी की बात कर रहा हूं, डिमांड ऑफ द कमोडिटी, जो किस में होती है, यूनिट्स में होती है, ठीक है। डन। अब वाई एक्सिस पे क्या आएगा, वाई एक्सिस पे आता है प्राइस, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो भी चॉकलेट थी उसकी बात कर रहे हैं अपने, और प्राइस किस में होती है, रुपीज में होती है, ठीक है। चलो अब डिमांड कितनी थी वो देख लेते हैं हम लोग। डिमांड थी 20 से शुरू हो रही थी 80 तक। तो यहाँ पे मैं पॉइंट्स को प्लॉट लिख लेता हूं, जैसे 20। अब देखो यहाँ पे जितना गैप है ना उतना ही गैप यहाँ पे होना चाहिए, 40। आप लोग स्केल से मेजर करके करना, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से गैप ले सको। डन। चलो नेक्स्ट 60 एंड देन आफ्टर 80। और प्राइस की बात करें तो प्राइस कितनी थी, 5, 10, 15, 20, ठीक है। सीक्वेंस में ही देखना है, 0 से जो शुरू होता है वो पहले आता है, 5, 10, 15 और 20, ठीक है। सबके बीच में इक्वल इक्वल गैप होनी चाहिए। डन। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। कैसे, देखो बता देता हूं मैं आपको। पहले प्राइस कितनी थी, 20, डिमांड कितनी थी, 20। तो पहले प्राइस यहां पे है, प्राइस 20 थी, डिमांड यहां पे है, तो यहां पे एक पॉइंट हम लोग बना देंगे 20, 20। फिर आगे देखें तो कितना है, आगे देखेंगे तो 15, 40, ठीक है। प्राइस है 15 और ये है 40, तो 15 पे 40, इस तरह से कुछ। डन। फिर आगे देखे क्या क्या देके रखा है, 10 पे 60, तो 10 पे 60, ये चला गया, 10 पे 60, और फिर 5 पे होगा, 1 मिनट, 5 पे होगा 80, ठीक है। कुछ इस तरह से आप लोग पॉइंट्स को ढंग से प्लॉट करना, तो जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से ना एक आपकी स्ट्रेट लाइन जो है वो बनेगी। मेरी थोड़ी टेढ़ी वेढ़ी बनी है बट आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। इसको मैं पॉइंट नाम दे दूंगा A, B, C और D, और ABCD दे दिया। ये जो बना है ना वो डिमांड कर्व है, तो मैं इसको DD नाम भी दे दूंगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा डायग्राम हो जाता है रेडी। अब ये डायग्राम क्या शो कर रहा है वो भी बता देता हूं। देखो जैसे प्राइस है 20, ये है डिमांड। आपको पता है प्राइस ऐसे कम होती है, ऐसे बढ़ती है, और डिमांड ऐसे बढ़ती है और ऐसे कम होती है, ठीक है। देखो जब प्राइस 20 थी, डिमांड कितनी थी, 20, ठीक है। अब जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है, डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। 15 प्राइस हुई, डिमांड 40, प्राइस हुई 10, डिमांड 60, प्राइस हुई 5, डिमांड हुई 80। तो प्राइस जैसे जैसे कम हो रही है वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ रही है। तो ये डायग्राम भी क्या शो कर रहा है, ये डायग्राम भी शो कर रहा है कि प्राइस कम होने पे डिमांड जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो देखो हमने इसी चीज को 3 तरीके से समझा।
एक बाय द वे ऑफ डायग्राम और ग्राफ, और दूसरा देखा बाय वे ऑफ डेटा टेबल की प्राइस कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, और डिस्क्रिप्शन फॉर्म में कि प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ रही है। बोलो क्लियर हुआ? तो एक ही तरह की इंफॉर्मेशन को तीन तरीके से हमने समझा। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यस, ये जो कर्व है इसको डिमांड कर्व कहते हैं, इसका स्लोप जो है वो लेफ्ट टू राइट है और डाउनवर्ड की तरफ है, नीचे की तरफ है, ठीक है। और यहाँ पे कौन से वेरिएबल है, वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस जो कि है प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, जो रुपीस में देके रखा है, जो कि प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है, फॉल हो रही है, बताया जैसे प्राइस फॉल हो रही है। एंड द वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस पे वेरिएबल है उसको क्या कहते हैं, डिमांड। और डिमांड क्या हो रही है, एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब हम लोग राइज भी कह सकते हैं, बढ़ रही है। तो प्राइस कम होने से डिमांड क्या हो रही है, एक्सटेंड यानी कि बढ़ रही है। बोलो क्लियर? And thus, economic studies relationship between various economic parameters, and hence a cause-effect relationship can be expressed बाय वे ऑफ ग्राफ और डायग्राम। और ये जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है ना, जो लॉ ऑफ डिमांड हम कह सकते हैं कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, कि प्राइस बदलने से डिमांड बदल रही है, प्राइस में कॉज हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है डिमांड में। तो ये जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है उसको हम लोग तीन तरीके से समझे, एक बाय वे ऑफ डिस्क्रिप्शन, बाय वे ऑफ डेटा टेबल, एंड बाय वे ऑफ ग्राफ और डायग्राम। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आज का हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन इकोनॉमिक्स। तो उम्मीद करता हूं आज का ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।